कभी शांत नहीं रहती, मगर इस बार दिल्ली काफी शांत थी। खैर, हालातों के हिसाब से अच्छा भी है, मगर दिल्ली में इतना सन्नाटा हजम नहीं हो रहा था इस बार। और एक बार फिर ये इल्म हुआ कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाले नहीं, बल्कि पूरा भारत बसता है। दिल्ली सबको अपना ही लेती है, थोड़ी सी ही सही, मगर जगह बना ही लेती है। और इसी भारत को दिल्ली से जोड़ता है दिल्ली का डाइवर्स रिच खाना। तो बस फिर हम निकल पड़े दिल्ली की सबसे पुरानी दुकानों का जायका चखने। स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। व्लॉग दिल्ली का है तो जरा दिल खोल के आखिर तक देखिएगा। हम आ चुके हैं अपने सबसे पहले स्पॉट पे, द वेरी फेमस पराठे वाली गली। कहा जाता है एक वक्त पे इस गली में 20 पराठे की शॉप्स हुआ करती थी, जिनमें आज के टाइम में सिर्फ 3 ही शॉप्स बची हैं। पहले इस गली को छोटा दरीबा कहा जाता था, लेकिन पराठों की पॉपुलैरिटी की वजह से इस जगह को पराठे वाली गली कहा जाने लगा। मैं आपको बता दूं कि पराठे वाली गली सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपना खूब नाम कमा चुकी है। और जितनी पराठे की वैरायटीज आपको यहाँ मिलेंगी, शायद ही आपको कहीं और मिले। इस जायकेदार और मशहूर पराठे वाली गली में हम पहुंच के पंडित बाबूराम देवी दयाल पराठे वाले के यहाँ, जो कि स्टैब्लिश की गई थी 1889 में। ये शॉप लगभग 120 साल पुरानी है और तीनों शॉप्स में से सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे पहली शॉप है। तो मैं आ चुकी हूँ अपने सबसे पहले स्पॉट पराठे वाली गली पे। पराठे वाली गली का नाम किसने नहीं सुना। दिल्ली में अगर आप चांदनी चौक में आए और पराठे वाली गली में आए बिना रह जाएं तो क्या खास दिन हो रहा है। तो हम आए हैं आज यहाँ के लजीज पराठे टेस्ट करने। आपको कई सारी वैरायटीज मिल जाएंगी पराठों की, और हमने जो ऑर्डर किया है वो है काजू पराठा और आलू बेसन दाल पराठा। मगर यहाँ पे कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो, जैसे केले का पराठा, पापड़ का पराठा, काजू का पराठा। और अब हम टेस्ट करने वाले हैं हमारा काजू का फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन नॉट इमेजिन कि काजू का भी पराठा हो सकता है और इतना टेस्टी हो सकता है, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। दिस वॉज माइंड ब्लोइंग एंड नाउ आई नो क्यों ये शॉप इतनी ज़्यादा फेमस है। जो ये काजू का पराठा मैंने टेस्ट किया है, इसमें फ्लेवर्स कूट के भरे हैं। आई डोंट नो क्या यूज़ किया है, ऑफकोर्स कुछ इनकी स्पेशल रेसिपी होगी, बट आई लव काजू का पराठा। और जो दूसरा पराठा हमने लिया है वो है आलू दाल और बेसन का, तो वो भी चलिए हम ट्राई करते हैं। लेट्स सी कि वो कैसा है। प्रीटी गुड, बट मुझे काजू का पराठा ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू आलू दाल और बेसन का। बट एक चीज़ जो सारे पराठों के बारे में कॉमन है वो ये कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। जनरली हमारे यूपी साइड अगर हम बात करें तो जिस पूड़ी को या जिस रोटी को तला जाता है हम उसे कचौड़ी कहते हैं, अगर उसके अंदर फिलिंग होती है। तो इन पराठों को यहाँ पे तला ही जाता है, बट दे आर कॉल्ड पराठास फॉर आई डोंट नो व्हाट रीज़न। तो जब भी आप पराठे वाली गली आते हो, कोई भी पराठा ऑर्डर करेंगे तो आपको साथ में आलू मटर की सब्ज़ी मिलती है, देन कद्दू की सब्ज़ी मिलती है, आलू मिर्च की सब्ज़ी मिलती है, और साथ में आपको
कुछ एक अचार जैसा, चटनी जैसा मिक्स सा मिलता है। एंड कॉम्बिनेशन में पराठे के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वेल फॉर मी, मैं काजू पराठा की आज से एकदम फ़ैन हूँ क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगा है। और बाकी भी पराठे इनके काफ़ी अच्छे हैं। ऑफकोर्स हम सारे ट्राई नहीं कर सकते, बट दे हैव एन नंबर ऑफ वैरायटीज़। और क्यों इसका इतना नाम है वो आई गॉट टू नो टुडे। 70 रुपये का ये बिना प्याज लहसुन का पराठा आपका पेट और दिल दोनों खुश कर देगा। तो अगर आप दिल्ली में हो तो पराठे वाली गली जाना तो बनता है। हम आ चुके हैं दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे फेमस छोले भटूरे की शॉप पे, सीताराम दीवानचंद, जो कि लगभग 70 साल पुरानी है। सीताराम जी ने इस छोले भटूरे की शॉप को शुरू किया था महज एक साइकिल पे, और आज इसके 3 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर दिल्ली। मैं आई हूँ आज इसकी पहाड़गंज ब्रांच पे, और हमने ऑर्डर किए हैं एक फुल प्लेट छोले भटूरे विच कॉस्टेड अस ओनली 74 रुपीज़, और एक लार्ज ग्लास ऑफ लस्सी विच कॉस्टेड अस 40 रुपीज़। सो विदाउट मच फर्दर अडू हम टेस्ट करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये इतना जाना जाता है अपने टेस्ट से। मील आई कैन डेफिनेटली से दैट इट्स वर्थ द प्राइस। 74 रुपीज़ में आपको ये छोले भटूरे की एक फुल प्लेट मिलती है। एंड दी फ्लेवर्स, द फूड, एवरीथिंग अबाउट दिस डिश इज जस्ट एक्सक्विजिट। आज इस शॉप को सीताराम दीवानचंद के ग्रैंडसन पुनीत कोहली मैनेज कर रहे हैं, जिन्होंने हमें बताया इस शॉप की एवर लास्टिंग हिस्ट्री के बारे में। I'm the owner over here and it's been 10 years I'm working in this organization. Actually काम तो बचपन से ही देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो आए थे 10 years back। ये अराउंड 70 years old ब्रांड है सीताराम छोले भटूरे। ये मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था लेट 50s। तो उस टाइम पे वो एक रेडी के ऊपर छोले भटूरे सेल किया करते थे। सूनर और लेटर जैसे जैसे लोगों का प्यार मिलता गया, काफ़ी लोग जुड़ते गए, काफ़ी परिवार ही बनता गया, हमको ये कहते हैं। तो काफ़ी लोगों को टेस्ट भी बहुत पसंद आया। तो आज मैं 3rd जनरेशन हूँ। जो मेरी 1st जनरेशन थी उनको भी हम खिला रहे हैं, 2nd को भी मैंने खिलाया, 3rd को भी मैं खिला रहा हूँ। सो इट्स प्रिविलेज कि हम 3rd जनरेशन होकर 4th जनरेशन को भी सर्व करते हैं। और यहाँ पे मैं आई हूँ इंडिया की बहुत ही पुरानी बेकरी वेंगर्स पे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1926 बाय अ स्विस कपल, और आज तक ये बेकरी लोगों के दिलों को जीतती आ रही है। सो लेट्स गेट इन, टॉक टू द मैनेजर, नो अबाउट द प्लेस मोर एंड ट्राई सम डिलीशियस कन्फेक्शनरीज। जी, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस काफ़ी पुरानी बेकरी के बारे में। वेंगर 1926 में शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ के सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेरा न्यूटेला वेफर, लजानिया, ये सब चीज़ें मेरे यहाँ ज़्यादा। ये क्लब सैंडविच, पानीनी, ग्रीस सैंडविच जो होते हैं।
वेंगर्स सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेकरी में से एक है। वेंगर्स को काफ़ी सारी चीज़ों को इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है। Waffles of Wenger and I must say that it's mouth-watering and very refreshing. One bite makes you want more, so you must come here and try these waffles. Wengers को स्टैब्लिश किया गया था 1926 में by two Swiss couple जिनका सरनेम था Wengers and hence the name Wengers. After that it was sold to Tandons and since then it has been managed by Tandons. The flavor, the authenticity of the bakery is still the same. So if you are visiting Connaught Place, you must try Wengers. I would give this 10 or 10. I have tried ample of things and loved all of them. मैं आई हूँ ओडियन गुप्ता पान पे, जो कि दिल्ली की वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप्स में से एक है। इस शॉप को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में और जानी जाती है देश भर में इसके एक्सक्लूसिव पान्स के लिए। तो आज हम आए हैं यहाँ का एक्सक्लूसिव एंड वेरी फेमस फायर पान टेस्ट करने। विल टॉक टू द मैनेजर, नो मोर अबाउट द पेस्ट एंड विल सी कि ये पान एक्चुअली बनता कैसे है। हमारा तो वैसे ही है, काम होता है तो दिक्कत होती है, लोग सोचते हैं कि कैसे बना रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, तो अभी काम काफ़ी स्लो है। तो जैसा कि आपने सुना कि लॉकडाउन के टाइम पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, जबकि काफ़ी पुरानी और फेमस दुकान है एंड स्टिल दे आर फेसिंग दिस इशू। सो आप समझ सकते हैं कि जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आज की 1948 से 70 ईयर्स ओल्ड, दुकान का नाम ही वैरायटी ऑफ पान है। बट ये मोस्ट पॉपुलर पान हमारा फायर पान होता है, इस पान होता है, फ्लेवर पान होते हैं। नॉर्मल बीटा सादा तो कहीं भी मिल सकता है, बट हमारे यूनिक फ्लेवर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जस्ट मेरे पीछे है ओडियन गुप्ता पान और अगर आप सीपी आएंगे तो आपको काफ़ी सारे ओडियन नाम से पान की शॉप्स दिख जाएंगी, बट ये काफ़ी पुरानी और ऑथेंटिक शॉप है सिंस 1948 और हमने यहाँ का अभी फायर पान टेस्ट किया जैसा कि आपने देखा ही। अगर मैं उसके रिव्यू की बात करूँ, यम, रियली यम। 40 रुपीज़ का एक पान, इतने सारे फ्लेवर्स, एक बाइट जाते ही गले से लेके पूरा अंदर तक आपको बहुत ठंडा सा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फील होगा फायर पान खा के। सो दिस इज़ माई ब्रदर, इसने भी ट्राई किया। सो डिड यू लाइक इट? तो इफ़ यू आर कमिंग टू कैनॉट प्लेस और अगर आप पान के अगर शौकीन हैं, अगर आपको पान खाना है तो डू विजिट दिस प्लेस कॉल्ड ओडियन गुप्ता पान। It's the authentic oldest shop of fire pan and other varieties as well. हम आ चुके हैं अपने आखिरी डेजर्ट स्पॉट रोशन दी कुल्फी पे, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1951 में। ये करोल बाग की काफ़ी पुरानी और मशहूर शॉप है जिसे जाना जाता है इसकी वैरायटीज़ ऑफ कुल्फ़ी के लिए। पार्टीशन के बाद जब रोशन लाल सिंह लाहौर से माइग्रेट होकर दिल्ली आए तो दिल्ली की गर्मी को देखते हुए उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। उस वक्त करोल बाग में रेफ्यूजी मार्केट लगा करती थी। वहीं पे उन्होंने सबसे पहली बार एक छोटी सी कुल्फ़ी की दुकान लगाई जिसे आज रोशन दी कुल्फ़ी के नाम से जाना जाता है।
अगर मैं यहाँ की कुल्फ़ी की बात करूँ तो अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड 140 की आपको एक कुल्फ़ी की प्लेट मिलती है, लेकिन मुझे वो टेस्ट बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं लगा, ओकेइश लगा। बट अगर आप मीठे के शौकीन हैं और अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है तो आप डेफ़िनेटली यहाँ की कुल्फ़ी ट्राई कर सकते हैं। इवन दो ये काफ़ी पुरानी शॉप है और बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे कुल्फ़ी के अलावा आपको काफ़ी और सारी चीज़ें खाने की भी मिलती हैं। Well, this was all for today's vlog. I hope you liked this vlog, and if you did, please do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel. I will meet you soon in my next video. Till then, see you. Take care. Bye-bye.